नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि चुनावी नतीजों पर प्रधानमंत्री मोदी का पहला रिएक्शन का तीसरी बार सरकार बनाने का अभूतपूर्व पल। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया स्वीकार, नई सरकार गठन तक कार्यवाहक पीएम बनने रहने का किया आग्रह। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत, देवभूमि में दिखा प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी का जलवा। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे चीन ने जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई, का संबंधों में करेंगे सुधार, भारत के साथ काम करने को भी तैयार। पांचवी खबर में हम आपको बताएंगे तीसरी बार एनडीए सरकार शपथ ग्रहण की आ गई तारीख, 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी पर करते भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश जल्द बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी, तो वीडियो को कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुकते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। चुनावी नतीजों पर प्रधानमंत्री मोदी का पहला रिएक्शन का तीसरी बार सरकार बनाने का अभूतपूर्व पल। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पहला पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट में कहा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूँ। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नई संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आंध्र प्रदेश की जनता को दिया धन्यवाद। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन की जीत की बधाई दी है। उन्होंने आंध्र प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि हम सभी मिलकर आंध्र प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य आने वाले समय में विकास करे। अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व भारत अब विकास की राह पर आगे बढ़ता जाएगा, तो वीडियो जलाएगा, कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। दूसरी बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया स्वीकार, नई सरकार गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने रहने का किया आग्रह। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने मंत्रिपरिषद सहित अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा स्वीकार किया और नई सरकार के गठन तक उनसे पद पर बने रहने का आग्रह किया है। पीएम आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वर्तमान लोकसभा यानी कि 17 लोकसभा को भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दी गई थी। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक भी हुई, जिसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सरकार गठन और भविष्य के राजनीतिक एजेंडे पर चर्चा भी की। जानकारी के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून को हो सकता है। मंगलवार को आए चुनावी नतीजों में एनडीए को बहुमत मिला है, लेकिन चुनावी नतीजों ने बीजेपी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी और नीतीश कुमार के जेडीयू की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी 8 जून को फिर से ले रहे शपथ, तो वीडियो जलाकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत, देवभूमि में दिखा प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी का जलवा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर फिर से इतिहास रच दिया। सीएम धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से इतिहास दोहराया है। देवभूमि में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी की केमिस्ट्री का असर साफ दिखा। बीजेपी ने सीएम धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड में 100% स्ट्राइक रेट के साथ तीसरी बार भगवा परचम लहराया है। सीएम धामी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर जमकर प्रचार किया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि 5 सीटों पर जीत हुई। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने 5-0 से परचम लहराया। सीएम धामी ने एक बार फिर अपनी कुशल चुनावी राजनीति और चुनाव प्रबंधन क्षमता को साबित कर दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के समर्थन में जोरदार प्रचार किया था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है तथा देवभूमि प्रधानमंत्री मोदी के दिल में बसता है, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं की स्वीकृति उत्तराखंड को प्रदान की। अगर आपको भी ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण करने के बाद से देश की हर जनता को मिलेगा प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं का लाभ, वीडियो जलाकर कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। बड़ी खबर की तरफ। चीन ने जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई, का संबंधों में करेंगे सुधार, भारत के साथ काम करने का भी तैयार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बुधवार को चीन ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि वह द्विपक्षीय संबंधों के समग्र हितों
को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। मंगलवार को भारत में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि भारत में के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हुई है। उन्हें बहुत बहुत बधाई। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थिर संबंध दोनों देशों के हित के लिए आवश्यक है। देश में शांति और विकास के लिए यह जरूरी है। माओ ने कहा कि चीन दोनों देशों के हित को देखते हुए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर ट्रैक पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको बता दें कि पैंगोंग त्सो झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2022 को पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध शुरू होने के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार को छोड़कर संबंध कमजोर हो गए थे। गतिरोध को हल करने के लिए दोनों पक्षों ने अब तक कोर कमांडर स्तर की 21 दौर की वार्ता की है। ऐसा मानते हैं कि मोदी 3.0 में भारत रचेगा नया इतिहास। तो वीडियो चलाएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। खबर की तरफ, तीसरी बार एनडीए सरकार शपथ ग्रहण की आ गई तारीख। 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार सत्ता बनाने जा रहा है। नई सरकार शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार सत्ता बनाने जा रहा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और समय भी मुकर्रर हो गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून की शाम को हो सकता है। इसे लेकर तैयारियों पर मंथन तेज हो सकता है। नई मंत्रिमंडल में चेहरे को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत और बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। संभव है कि 2-3 दिन में नामों का फाइनल। तीसरा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वे देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरा चुनाव जीते और देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले दिल्ली में एनडीए ने बैठक बुलाई जिसमें जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू समेत कई नेता शामिल हुए। एनडीए के सहयोगी दलों से बातचीत के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इसमें सरकार के गठन और शपथ ग्रहण की रूपरेखा पर चर्चा हुई। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार बुधवार सुबह दिल्ली पहुंच गए। चंद्रबाबू नायडू भी दोपहर तक दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें कि 2019 के नतीजों के 7 दिन बाद प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ था। 2014 में जब एनडीए सरकार बनी थी तब 10 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस बार नतीजे आने के 4 दिन बाद यानी 8 जून को शपथ ग्रहण की तैयारी होने की खबर है। आप ऐसा मानते हैं कि 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और देश के तीसरी बार सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वीडियो चलाएगा, कमेंट में लिखिए। ऐसा मानते हैं कि 8 जून को फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी और देश के दूसरे ऐसे नेता बनेंगे जो तीसरे प्रधानमंत्री बन रहे। तो वीडियो चलाएगा और कमेंट में लिखिए। अगली बड़ी खबर की तरफ, ताइवान के आसपास फिर दिखे चीनी लड़ाकू विमान, दोनों देशों में बढ़ा तनाव। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि मंगलवार और बुधवार की सुबह करीब 26 चीनी लड़ाकू विमान और 10 युद्धपोत ताइवान की सीमा के आसपास दिखाई दे। ताइवान मीडिया के अनुसार 26 लड़ाकू विमानों में से 19 चीन और ताइवान की सीमा मीडियन लाइन को भी क्रॉस कर गए। चीन की इस हरकत को उकसावे वाली कार्रवाई बताया जा रहा है। ताइवान के मीडिया ने बताया कि चीनी लड़ाकू विमान के जवाब में ताइवान ने भी अपने लड़ाकू विमान और युद्धपोत को भेजा, साथ ही तटीय इलाकों और अपने मिसाइल सिस्टम को भी सक्रिय कर दिया ताकि चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जा सके। गौरतलब है कि ताइवान में लाई चिंग-ते ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। नई सरकार बनने के बाद से चीन का रुख आक्रामक है और के लड़ाकू विमान और युद्धपोत लगातार ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं। चीन की इस कार्रवाई को उकसावे के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ताइवान की आजादी की बात अपने भाषण में कही, जिसने चीन को नाराज कर दिया। हालांकि में चीन की सेना ने एक वरिष्ठ अधिकारी कर्नल वू क्यान ने कहा था कि ताइवान की आजादी का मतलब सिर्फ युद्ध है और ताइवान में अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका, अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने दिए मेडिकल टेस्ट के आदेश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्वास्थ्य के आधार पर दाखिल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अवश्य जांच के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। दरअसल केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ईडी ने कहा था कि केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ईडी ने आरोप लगाया था कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अपनी अर्जी पर फैसला सुनाने के लिए केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए।
डाउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी है, यानी अब अरविंद केजरीवाल को 19 जून तक जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने के निर्देश दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान रखने का निर्देश दिया है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि सजा से छूट पाने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल का बहाना बना रहे तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका समेत कई देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को जीत पर दी बधाई। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद एक बार फिर एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जीत को लेकर कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अकेले 200 हासिल की, वहीं विपक्ष में इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली। एनडीए ने अभी तक 191 सीट अपने नाम की। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस समेत कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने बधाई दी है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने एक्स पर लिखा, लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार भाजपा और एनडीए की चुनावी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। हमें भारत के लोगों की उत्साह भागीदारी के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास के सफल संपन्न होने पर खुशी है। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भी आम चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साह जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं भाजपा एनडीए को उसकी जीत पर बधाई देता हूँ। यह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, प्रगति और समृद्धि भारतीय लोगों के भरोसे को दिखाता है। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की जीत पर उनके साथ कहे तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, बड़ी जीत हासिल करने जा रहा एनडीए, जनता ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद, जफर इस्लाम का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है और शुरुआती रुझान में भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन विपक्षी गठबंधन से काफी आगे नजर आ रहा है। शुरुआती रुझान को देखते हुए भाजपा यह दावा कर रही है कि अगर यह ट्रेंड बरकरार रहा तो एनडीए एक बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है। आईएनएस से एक बातचीत करते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि शुरुआती रुझान से यह साफ दिख रहा है कि एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त मिल रही है और अगर यह शुरुआती रुझान बरकरार रहा तो एनडीए एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस बड़ी जीत का श्रेय देश के मतदाताओं को देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जन कल्याण के लिए जो ऐतिहासिक काम किया है, जनता ने उसे लेकर अपना आशीर्वाद एक बार फिर से उन्हें दिया और वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि फिर से बनने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, शुरुआती रुझान में प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी आगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डाक मतपत्रों की गिनती के बाद वाराणसी और लखनऊ लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं। आज मतगणना के दौरान राजनीतिक दिग्गजों ने अपने लोकसभा क्षेत्र में शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है। स्मृति ईरानी अमेठी से आगे चले जबकि रवि किशन गोरखपुर से और अरुण गोविल मेरठ से आगे चल रहा है। शुरुआती रुझान के अनुसार भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए 44 सीटों पर आगे चले जबकि इंडिया ब्लॉक 20 सीटों पर आगे चल रहा है। दोस्तों, अगर आप ऐसे मानते हैं कि फिर से बने मोदी सरकार तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए अपनी राय। अगली बड़ी खबर की तरफ, नई दिल्ली भाजपा उम्मीदवार बासुदेव स्वराज ने कहा, विश्वास है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी के विकास नीतियों को चुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के रुझान आने शुरू हो गए। नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बासुदेव स्वराज ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि देश के लोग भाजपा की जन कल्याणकारी नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को चुनेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव जो इतिहास के सबसे लंबे चुनाव में से एक है। 7 चरणों में मतदान के बाद 1 जून को संपन्न हुआ। लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर विश्वास जताते हुए स्वराज ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आज भारत के लोग भाजपा की जन कल्याणकारी नीतियों को चुनेंगे और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास नीतियों और उनके विकास भारत के विजन को चुनेंगे। मुझे पता है तीसरी बार फिर मोदी सरकार बन रही है। उन्होंने दिल्ली के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना भी की। दिव्यांग केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बासुदेव स्वराज आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि देश में फिर से बनने जा रही है मोदी सरकार तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए फिर एक बार मोदी सरकार। अगली बड़ी खबर की तरफ, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जीत के लिए पढ़ी हनुमान चालीसा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। इस बार केंद्र की सत्ता में कौन विराजमान होने जा रहा है इसका फैसला थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन इससे पहले एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन तक के खेमे में नेताओं के बीच उत्साह अपने चरम पर है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिखे। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बीजेपी की जीत के लिए प्रार्थना भी की। कई कार्यकर्ताओं ने सामने आकर यह कहने में कोई
गुरेज नहीं किया कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने जा रहे हैं। पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की जीत को लेकर आश्वस्त है। वहीं बीजेपी सहित अन्य पार्टियों के नेता पूजा अर्चना करते हुए दिखे। सभी ने पूजा के बाद अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। हम आपको बता दें कि शुरुआती रुझानों में एनडीए गठबंधन बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। पूरे देश की निगाहें चुनावी नतीजों पर टिकी हुई है। एनडीए ने जहां इस चुनाव में 400 सीटों का दावा किया तो वहीं इंडिया गठबंधन ने बीते दिनों 295 सीटों के साथ केंद्र में अपनी सरकार बनाने की बात कही थी। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि फिर से बन रही है मोदी सरकार तो वीडियो हिजला का कमेंट में लिखे अब की बार 400 पार। भारत घुसकर मारेंगे की नीति पर बढ़ेगा नरेंद्र मोदी तीसरा बने प्रधानमंत्री तो क्या करेंगे, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने बताया दो डर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत में चल रहे आम चुनाव में मतदान का दौर खत्म हो चुका है। 1 जून को आखिरी फेज की वोटिंग के बाद आए अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में भाजपा फिर से सत्ता में लौटने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी स्पष्ट बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में लौट सकते हैं। एग्जिट पोल की भारत के साथ साथ पड़ोसी देशों में भी चर्चा है। खास तौर से पाकिस्तान में इस बात पर बहस हो रही है कि नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता में आने पर पड़ोसी देशों के लिए उनकी सरकार की नीति क्या होगी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव का कहना है कि नरेंद्र मोदी सत्ता में लौटे तो इस वक्त भारत और पाकिस्तान जंग जैसे हालात बन सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव एजाज चौधरी ने एक टीवी चैनल पर भारत में चुनाव नतीजों और नई सरकारों पर बहस के दौरान कहा कि अभी परिणाम नहीं आए, लेकिन एग्जिट पोल से लगता है कि नरेंद्र मोदी ही सत्ता में लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके को देखें तो हमें ये पता है कि वो उन वादों और दावों पर भी बढ़ते हैं जिन अमूमन लोग कुल भावना कहकर खारिज कर दिया जाता है। इस बार वो सरकार में आए तो 2 चीजों खास तरह से होगी, एक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और दूसरा पाकिस्तान से टकराव। आप ऐसा मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पाकिस्तान डर रहा है तो वीडियो हिजला का कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। देश के 11 एग्जिट पोल में भाजपा को बहुमत का अनुमान, विपक्षी गठबंधन के 150 के आसपास निपटने के आसार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि 7वें चरण के मतदान के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान संपन्न हो गई। शनिवार को मतदान संपन्न होने के बाद शाम करीब 6:30 बजे से एग्जिट पोल जारी हो गए। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। देश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, किस पार्टी को कितने सीटें मिल सकती है, इसके लिए किस पोल में क्या अनुमान लगाए गए हैं, विस्तार से हम आपको सब बताएंगे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उम्मीद जताई कि लोगों ने एक बार फिर एनडीए सरकार चुनने के लिए रिकॉर्ड मतों से मतदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अवसरवादी विपक्षी गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहे और लोगों ने उनकी प्रतिगामी राजनीति को नकार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार जिस तरह से गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों, दलितों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाई है, उसे लोगों ने देखा। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले मतदाताओं को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अवसरवादी इंडी गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहे। वे जातिवाद, सांप्रदायिक और भ्रष्ट है। परिवारों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाएगा विपक्षी गठबंधन राष्ट्र के लिए भविष्य की दृष्टि प्रस्तुत करने में विफल रहा। पंजाब के एग्जिट पोल की बात करें तो वहां पर भाजपा 4, कांग्रेस 4 और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। आपको भी ऐसा लगता है कि फिर से बनेगी मोदी सरकार तो वीडियो हिजला का कमेंट में लिखिए फिर एक बार मोदी सरकार। अगली बड़ी खबर की तरफ, एक और एग्जिट पोल में एनडीए 400 पार तीसरी बार बनती दिख रही मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम में सबसे सटीक एग्जिट पोल देने वालों में टुडेज चाणक्य का नाम भी शामिल था। तब एनडीए ने लगातार दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाई थी। अब लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान का दौर खत्म हो चुका है। अब बारी है जनता की राय से। उपज में 543 सीटों के एग्जिट पोल की, जो अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी देश की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। हालांकि मतगणना 4 जून मंगलवार को होगी, जो देश के अगले 5 सालों का भविष्य तय करेगी। हम आपको बता दें कि भाजपा ने 2024 आम चुनाव में एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें जीतने का नारा दिया है। साथ ही पार्टी ने अपने दम पर 370 सीटें जीतने का दावा भी कर रही है। इधर विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस ने भी 300 से ज्यादा सीटें जीतने की बात कर रही है। चुनावी जंग में सबसे ज्यादा चर्चित राज्यों में शामिल बिहार में एग्जिट पोल एनडीए चुनावी जंग में सबसे ज्यादा चर्चित राज्यों में शामिल बिहार एग्जिट पोल एनडीए को 36 सीटें देता नजर आ रहा है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन को 4 का आंकड़ा छू सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 3 से 4 सीटें एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। यहाँ भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो सकता है। महाराष्ट्र में एनडीए और एमवीए
में कड़ी टक्कर होने जा रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि 48 सीटों में से भाजपा को 33 सीटें मिल सकती है, जबकि महाविकास आघाड़ी को 14 सीटें और अन्य को सिर्फ 1 सीटें का अनुमान है। एग्जिट पोल के आंकड़े मध्य प्रदेश में कांग्रेस की टेंशन बढ़ा सकते हैं। टुडे चाणक्य का अनुमान है कि राज्य में सभी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, वहीं कांग्रेस शून्य पर रह सकती है। राज्य में भाजपा को 60% वोट शेयर मिलने के आसार है। उत्तराखंड में भाजपा की अगुवाई एनडीए की लहर नजर आ रही है। एग्जिट पोल में राज्य में एनडीए 5 सीटों पर जीतकर क्लीन स्वीप कर रही है, वहीं कांग्रेस शून्य पर नजर आ रही है। आपको भी ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में 400 का आंकड़ा छूकर फिर से बनेगी मोदी सरकार? तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए अब की बात 400 पार।